दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जिसे हमने कहीं भुला दिया है। वैसे तो हमारे इतिहास में अलग अलग किताबों में, अलग अलग परिचर्चाओं में इस चीज का खुलासा होता रहा है कि हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया थी और उसको कैसे कैसे लूटा गया। लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि जो लूट का माल है वो कहां कहां पर, किस किस जगह पर है। आखिरकार वो माल गया कहां, और उस माल को अब भारत की सरकार, जो आज एक मजबूत सरकार है, वो कैसे वापस ला सकती है। ये आपसी रिश्तों, अपनी ताकत और अपने अंदर जो झील होती है, जो एक हिम्मत, एक लगन होती है, उसके जरिए आप इन चीजों को हासिल कर सकते हैं। वरना दुनिया में कोई किसी को लूटी हुई चीज वापस नहीं देता। अभी ऑस्ट्रेलिया जो है इस समय भारत का एक बहुत अच्छे मित्रों में गिना जाता है। उसने 29 धरोहर जो है हमें वापस की हैं। उसमें विष्णु जी की मूर्तियां हैं, उनसे जुड़े हुए और चित्र हैं। उसके अलावा कुछ हस्त लिखियां हैं, हस्तलिपियां जिनको कहते हैं, और उसके अलावा कुछ ऐसे सजावट के सामान हैं जो सैकड़ों बरस पुराने हैं। इसके अलावा भगवान शिव की मूर्तियां हैं, भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं। इस तरह की बहुत सारी धरोहर ऑस्ट्रेलिया में अभी भी है। 29 उन्होंने लौटा दी हैं। जैसे स्कॉट मॉरिसन जो वहां के समकक्ष हैं, जो नरेंद्र मोदी के, वहां पर उन्होंने लौटाया, और मोदी जी ने उन सभी सामानों का अच्छे से निरीक्षण किया, और निरीक्षण करने के बाद वो इस नतीजे पर निकले कि ये बिल्कुल सही चीजें हैं, क्योंकि उनके साथ जो शोधकर्ता होते हैं वो लोग भी थे। तो उन्होंने फिर ये बताया कि ये असली सामान है और ये कौन सी सदी का है। तो इस तरह से ये सामान हिंदुस्तान में वापस आया। हम इस बात के लिए ऑस्ट्रेलिया का धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने ये चीजें हमें लौटा दी। इसमें कई तो ऐसी बहुमूल्य धरोहर हैं, ऐसी मूर्तियां हैं, ऐसी कलाकृतियां हैं जिनकी कीमत बाजार में करोड़ों अरबों रुपए है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी एक दोस्ती की हाथ को बढ़ाते हुए और अपने एक जो है फर्ज को निभाते हुए भारत को ये चीजें वापस कर दी। इसके अलावा और भी कई देश हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत ही जिसे कहते हैं अहंकारी हैं। उनमें से एक ब्रिटेन है, जहां पर हमारा कोहिनूर का हीरा जो है वो रखा हुआ है। लेकिन जब भी उनसे इस बारे में बात की गई, उन्होंने इसे देने से इनकार कर दिया है। अब सरकार को उन पर दबाव डालना चाहिए कि ये हमें वापस मिले। ये हमारी धरोहर है, ये हमारी संपत्ति है, ये हमारी निशानी है। इसके अलावा महाराजा रणजीत सिंह की एक तलवार जो है वो अफगानिस्तान में है, उसको भी वापस लाना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान में कई पांडुलिपियां ऐसी हैं जो अब लुप्त हो गई हैं, वह हमें वापस लाना चाहिए। इसके अलावा अफगानिस्तान में पिछली बार तो उन्होंने सारी की सारी जो वहां के पुस्तकालय थे जला दिए थे। उसमें हमारी बेशकीमती जो किताबें थी, जो ग्रंथ थे, वो सब तबाह हो गए थे। मूर्तियां जल गई थी और सभी कुछ तकरीबन तबाह उन तालिबानियों ने कर दिया था। लेकिन अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है, जिसमें से कुछ को तो हम वापस ला ही सकते हैं, क्योंकि आज अफगानिस्तान की हम मदद कर रहे हैं तो वो इस बात को जरूर मानेंगे और हमें इस बात को उनके सामने रखना चाहिए। उन्होंने बामियान में जिस तरह से बुद्ध की मूर्तियों को बारूद लगा के उड़ाया था, तो उससे उनकी मानसिकता समझ सकते हैं कि वो हिंदुओं से कितनी नफरत करते थे। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज वो भारत के, जो कहते हैं रहमो करम तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन भारत की एक जो है दया दृष्टि पर
वो जरूर टिके हुए हैं, ताकि उनको गंदम यानी गेहूं मिलता रहे, दवाइयां मिलती रहे, उनको तेल मिलता रहे। तो इसलिए वो आज भारत की बातों को जल्दी नकारने की स्थिति में नहीं होंगे। इसके अलावा जो हमारे यहाँ चंगेज खान ने लूटमार की थी, उसका भी बहुत सा सामान जो है वहां पर उन्होंने पहुंचा दिया है मंगोलिया में। तो मंगोलिया सरकार को भी हमें कहना चाहिए कि हमारी जो इस तरह की धरोहर है वो हमको दी जाए और उनसे इन्हें वापस लेना चाहिए। इसी तरह से अमेरिका में स्मगल होकर गई हुई कई अमूल्य जो मूर्तियां हैं और कई जो हमारे यहाँ के निशानियां हैं वो वहां पर पहुंची हुई हैं। अमेरिका पर भी हमें दबाव डालकर वो चीजें धीरे धीरे वापस लेनी चाहिए, क्योंकि अगर अपने आप अतीत को भूल जाएं और अगर आप अपने अतीत की चीजों को भुलाकर अकेले दम पर अपने आज के वर्तमान को जीना चाहें तो आपकी पहचान खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपके अतीत से ही आपका वर्तमान जुड़ा है और वर्तमान की कोख से ही भविष्य निकलता है। तो हमें अपने इस भविष्य को ध्यान में रखना है। इधर हम देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं बहुमूल्य जो हैं निशानियां कई जो हैं, और सुभाष चंद्र बोस की कई बहुमूल्य निशानियां जो हैं वो विदेशों में अलग अलग देशों में पड़ी हुई हैं। जापान में भी सुभाष चंद्र बोस की कुछ निशानियां हैं, तो हमें उनको भी वापस लाने की जुहद करनी चाहिए। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे खाड़ी के देशों में जो है बहुत सी ऐसी चीजें हैं हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जो वहां पर रखी हुई हैं, और ये नहीं कि वो उसकी बेअदबी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी एक जो पहचान है वो हमें मिले तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इस सरकार को अब चाहिए कि इस तरह के देशों पर दबाव डालें और अपना जो ये इतिहास का जो पुर्जा है, जो पहचान है, जो एक सत्य है हमारा, जो हमारे ईश्वर का, देवताओं का, ऋषियों का, मुनियों का और हमारी कलाकृतियों का, ये सब हमें धीरे धीरे वापस मिले। क्योंकि सिर्फ खाना पेट भरना ही जीवन नहीं होता, जीवन उसे भी कहते हैं जिसमें हम अपनी पहचान साथ लेकर चलते हैं। आप देखिए हमारे घर में हमारे पास एक कमीज होती है, हम उसे कितना संभाल कर रखते हैं, उससे कितना प्यार करते हैं। तो जब हम एक अपने कपड़ों से इतना प्यार करते हैं तो जो हमारी पहचान है, जो हमारा अतीत है, जो हमारे देवी देवता हैं, कलाकृतियां हैं, साधु संत सन्यासी ऋषि मुनि, इनकी जो भोजपत्र हैं, इस तरह की जो चीजें हैं वो हमें क्यों ना मिले। असली पहचान तो हमारी वो ही है, बाकी तो सब जो है भौतिक वस्तुएं हैं। तो दोस्तों मेरे को लगता है कि अब भारत सरकार इस स्थिति में है कि उसे इन देशों पर धीरे धीरे दबाव बढ़ाना चाहिए। अफ्रीका में भी हमारे कई चीजें रखी हुई हैं। अफ्रीका में हमारी बहुत सी ऐसी पांडुलिपियां हैं और मूर्तियां हैं जो वहां पे रखी हुई है, ब्राजील में खास तौर पर, उनको भी हमें लाने का जतन करना चाहिए। इधर म्यांमार में बहुत सी चीजें हैं जो बुद्ध से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो चाइना में भी कुछ है, लेकिन हमें अब इस चीज को कैसे आगे बढ़ाना है कदम बा कदम, ताकि क्योंकि कोई भी जब ये सामान लौटाएगा, जैसे मंगोलिया के लोग हैं या अरब कंट्रीज के लोग हैं, तो अफगानिस्तान के लोग हैं, तो उनसे ये तय होता है कि उन्होंने यहाँ पर आकर लूटमार की थी, उन्होंने यहाँ पर जो है हमारी कीमती चीजों को उठाकर ले गए थे, चाहे वो यूके के लोग हों, इंग्लैंड के, तो उन्होंने सबने यही किया। तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए भी कई बार वो इन चीजों से साफ अपने को अलग कर लेते हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई तरीका ऐसा निकालना होगा कि हम उन्हें कहें कि अगर आप ये देंगे तो आपका कद भारत में और बढ़ेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में भारत में जिसका कद बड़ा होगा, भारत से उसी को फायदा होगा, क्योंकि भारत अब वो भारत नहीं है जिसे लूटकर कोई भी चला जाता था। अब तो लूटा हुआ माल भी भारत को वापस करना ही होगा। तो दोस्तों हमें इस तरह की चीजों को जो हमारे आसपास है, अभी भी बहुत से मंदिरों में मैंने देखा था, बागेश्वर एक जगह है, वहां मैंने देखा इतनी प्राचीन 200, 300, 500 साल पुरानी मूर्तियां बाहर रखी हुई थी। तो
तो उनको कोई भी उठा के ले जाएगा। आज भी कई जगह खुदाई में इस तरह की चीजें मिल रही हैं, तो कई बार गांव वाले उसको उठा के ले जाते हैं, अपने मंदिर में रख देते हैं, या कोई जो इस तरह का काम करने वाले स्मगलर जो होते हैं उनको अगर पता लग जाए तो वहां पहुंच जाते हैं और वो वहां से ले जाते हैं और फिर विदेशों में बेच देते हैं। तो हमें इस तरह की चीजों का ध्यान रखना होगा। हमारा सबसे पहला तिरंगा कहाँ है, वो किसके पास है, और कहा जाता है कि वो आज की तारीख में जो है नेपाल में है या फिर बांग्लादेश में है। तो दोस्तों हमें ये भी खोजना होगा, नेपाल खुद में एक ऐसा हिंदू राष्ट्र रहा है जिसमें कि बहुत सी बेशकीमती चीजें गायब हो गई हैं। तो ये सब हमारी मिलीजुली सभ्यता और संस्कृति जो थी उसी का नुकसान है, ये उसी पे डाका है। और चोरी का माल, डकैती का माल वापस लेना कोई गुनाह नहीं है। हम किसी को बेइज्जत नहीं करेंगे, लेकिन हम ये जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीजें हमें दे दें। इससे हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारा समाज, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा धर्म जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आप कमेंट्स में ज्यादा से ज्यादा लिख कर भेजें कि सरकार को ये काम करना चाहिए। अपना ध्यान रखिए, अपने समाज का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और जय हिंद, जय भारत माँ कहते रहिए और बोलिए वंदे मातरम।